हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो से हमने लोकल डब्ल्यूपी पे प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट किया था और हमने टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन मीन के अपने चैनल के नाम से एक वेबसाइट क्रिएट किया था, एक वेबसाइट बनाया था। और उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बताया था, जिसमें एक प्लगइन वर्डप्रेस सिक्योरिटी का था और उसकी इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था कि आपने किस तरह उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप लोकल पे हो या आप एक्चुअल डोमेन होस्ट पे हो। वो वर्डप्रेस सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोस्ट एंड पेजेस से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट में कवर करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट पोस्ट एंड पेज इन वर्डप्रेस, and then we will discuss about what is the differences between post and page। तो चलते हैं हम अपने इस टर्निंग पॉइंट सोल्यूशन के डैशबोर्ड की तरफ। तो हमारे साइट का डैशबोर्ड है एंड दिस इज आवर फ्रंट एंड। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले होम आता है। अब होम, ये सिंपल होम है, यानी कि वर्डप्रेस का वर्जन हमें शो हो रहा है, कौन सा इस टाइम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे वर्डप्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन है। होम के नीचे अपडेट है। अब अपडेट में फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस का कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो हम उसको अपडेट से ही अपडेट करेंगे। उसके बाद पोस्ट है। अब पोस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट है, देन ऐड पोस्ट, कैटेगरीज, टैग। अब ऑल पोस्ट से हम सारे पोस्ट हमें दिखाई देते हैं जो हमारे साइट पे बने होते हैं। और ऐड पोस्ट से हम पोस्ट बनाते हैं, एक न्यू पोस्ट हम जनरेट करते हैं। उसके बाद कैटेगरीज एंड टैग्स, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोस्ट के नीचे मीडिया है। अब मीडिया में लाइब्रेरी, ऐड मीडिया फाइल। मीडिया सेम जैसे कि सेल फोन में गैलरी होता है, ये उसी तरह का रोल क्रिएट करता है मीडिया, यानी कि यहाँ पर साइट के लिए पिक्चर्स, इमेजेस एंड वीडियोस यहाँ मीडिया में हमें मिलते हैं। मीडिया के नीचे पेजेस। अब यहाँ से ऑल पेजेस है, जो कि हमारे साइट पर जितनी भी पेजेस बने होते हैं वो ऑल पेजेस से यहाँ पे पड़े होते हैं, हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। और उसके नीचे ऐड पेज। अब ऐड पेज से ही एक न्यू पेज हम ऐड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट में पोस्ट पे जाते हैं और एक ऐड पोस्ट से एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर ऐड टाइटल, यानी कि पोस्ट का नेम हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हम पोस्ट का नाम दे रहे हैं कि टुडे, हम एक पोस्ट बनाते हैं और उसका नाम हम टुडे वेदर देते हैं। और यहाँ पर हम पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसी टुडे वेदर के बारे में कि टुडे अब फॉर एग्जांपल हमने ये एक पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दिया और हम सिंपल इसको जाके पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश के बाद हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर हम रीलोड करते हैं पेज को। तो ये हमारा एक पोस्ट बन गया। अब हम चाहते हैं कि ये टुडे वेदर के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक खूबसूरत सा एक पिक्चर भी ऐड कर ले। वो कैसे करेंगे, हम फिर से जाते हैं पोस्ट पे और यहाँ पर हम ऐड मीडिया पे क्लिक करते हैं। ऐड मीडिया के बाद यहाँ से फाइल अपलोड होती है, जो कि आप अपने लैपटॉप या पीसी से फाइल को उठा सकते हैं, किसी पिक्चर को। और मेरे साथ सिंपली मीडिया लाइब्रेरी में पड़ा है पहले से, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और हमारा पिक्चर ऐड हो गया है। हम सिंपल जाते हैं अपडेट पे, इसको अपडेट करते हैं एंड देन हम अपने वेबसाइट पे जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से हमारे पोस्ट पे पिक्चर भी लग चुका है। तो इस तरह हम सिंपल एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं एंड यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके वो भी हम इधर लगा सकते हैं और उससे डायरेक्ट टू की वीडियो भी हम यहाँ लगा सकते हैं, उस वीडियो की लिंक को इधर पेस्ट करके। अब हम जाते हैं एक पेज क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपली गया पेज पे, ऐड पेज पे आने के बाद यहाँ पर ऐड टाइटल, सेम उसी तरह पोस्ट की तरह मैं इधर पेज का नाम लिखता हूँ टाइटल में। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिख लिया कॉन्टेक्ट मी, यानी कि कॉन्टेक्ट मी के नाम से मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं इस पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं सिंपल जाता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं जाता हूँ अपने साइट पे
तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारे पास अभी भी वो जो पोस्ट हमने क्रिएट कर लिया अभी भी वो हमें दिखाई दे रहा है। तो हम अपने पेज को जो अभी हमने क्रिएट कर लिया उसको हम कहाँ से देखेंगे, उसको हम जाके यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्ट मी का पेज, अब कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करने के बाद ही हमारे सामने हमारा पेज ओपन होगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर भी पिक्चर लगाता हूँ, तो हम पेज में इजीली अपने पिक्चर वीडियोस ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं सिंपल फिर से वही पिक्चर इधर भी इंसर्ट करता हूँ। अब उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं जाता हूँ फिर से अपने साइट पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो कॉन्टेक्ट मी के पेज पर भी मेरा पिक्चर जो है वो ऐड हो चुका है। तो हम सिंपल इसी तरह पोस्ट एंड पेज बनाते हैं वर्डप्रेस में। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेज। दोस्तों एवरीथिंग यू विल सी इन योर वेबसाइट इज कंटेंट। हमें एक वेबसाइट पर ये जो टेक्स्ट है, चाहे वो टेक्स्ट हो या पिक्चर हो, जो भी हमें दिखाई देता है वो कंटेंट में आता है, वो कंटेंट होता है। अब हमारे पास कंटेंट के टू टाइप्स है, एक पोस्ट है एंड सेकेंड पेज है। पोस्ट के अंदर जो है वो इमेजेस टेक्स्ट ही आते हैं बट डिफरेंट किस्म के होते हैं। आप एक न्यूज क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, तो आप ये न्यूज लगाते हैं, ये एक पोस्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल अब दूसरा अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं कि हाउ कैन वी अर्न मनी थ्रू एआई, तो ये भी एक आर्टिकल हो गया, ये भी एक पोस्ट हो गया। मींस कि पोस्ट में न्यूज एंड आर्टिकल आते हैं, ब्लॉगिंग के वेबसाइट के लिए पोस्ट यूज होता है, और पेजेस जो है आर्टिकल और न्यूज के अलावा बाकी सब जो है वो पेजेस में आते हैं। एंड सेकेंड पेज और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, पोस्ट जो है वो हमेशा आपके सामने ही, यानी कि एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पोस्ट आपको बिल्कुल सामने ही ब्रेकिंग न्यूज की तरह शो हो रहा होता है, जबकि पेज जो है उसका मेन्यू में नाम होता है, उसी पेज के नाम पे क्लिक करने के बाद ही वो पेज हमारे सामने ओपन होता है। एंड थर्ड डिफरेंस इज कि पोस्ट जो है वो डायनेमिक होता है, मींस चेंजेबल होता है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है, टेम्पररी होता है पोस्ट। एंड पेजेस जो है वो स्टैटिक होता है, एक बार जब आप किसी पेज को बनाएं उसके बैकएंड में जाकर ही आप उसमें चेंजेस या उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है पोस्ट एंड पेजेस में। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वे के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ पर प्रो पाकिस्तानी का वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स एंड टेक्स्ट वगैरह जितनी भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये कंटेंट है। अब कंटेंट में ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये सारे पोस्ट है, यानी कि न्यूज है, न्यूज से रिलेटेड ये पोस्ट है। ये टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, कारबेस, प्रो स्पोर्ट्स, ये सारे क्या है, ये इन पोस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज है। यानी कि टेक एंड टेलीकॉम में जो है वो टेक एंड टेलीकॉम से रिलेटेड ही यहाँ पर पोस्ट होंगे, बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट होंगे, कार बेस में कार बेस से रिलेटेड डिफरेंट पोस्ट होंगे। ये तो हो गए पोस्ट। अब आप गौर से देखें कि हमने जैसे ही ये प्रो पाकिस्तानी का वेबसाइट ओपन कर लिया तो हमें ब्रेकिंग न्यूज की तरह ही ये सामने सारे पोस्ट नजर आ रहे हैं, हमें शो हो रहे हैं। जबकि अब पेज कहाँ पर है, तो पेज यहाँ पर सिंपल कॉन्टेक्ट अस, यानी कि पेज का नाम मेंशन है, अबाउट पेज है, कैरियर पेज है, जस्ट उसके नाम मेंशन है। तो कॉन्टेक्ट अस उस पेज के नाम पर क्लिक करने के बाद ही हमारे सामने वो पेज ओपन होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से भी क्लियरिटी हो चुकी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पोस्ट एंड पेजेस क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।